नमस्कार दर्शकों, आइए मिलते हैं मिस्टर संजय शर्मा जी पधारे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में दिल्ली से। तो उनका अनुभव जानते हैं, उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप सतलोक आश्रम में पहली बार आए हैं? जी, मैं सतलोक आश्रम में पहली बार आया हूँ और मैं इस अपने आप का बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि निर्धारित कर रखा था परमात्मा ने कि मैं आज सतलोक आश्रम में और जो समागम में आकर के यहाँ देखूं। पहले जब मैं घर से चला तो सोच के ये चला था कि आश्रम होगा, वहाँ कुछ लोग जो है अपने अपने जो है सिस्टम को चला रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कदम रखते ही जब मैं आश्रम के अंदर जो ऊर्जा का मुझे महसूस हुआ, जो इतनी पॉजिटिव ऊर्जा, एक आदमी को लगता है कि हाँ भाई मैं जो है यहाँ के भौतिक सुखों को छोड़ करके जो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे आनंद की अनुभूति जो हम बता नहीं सकते कि किस प्रकार से, कहते हैं ना हवा को महसूस किया जा सकता है लेकिन उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता कि हवा कैसे रंग की है, किस प्रकार की है। इसी प्रकार से जब हम आश्रम में आए तो हमारे को ये महसूस हुआ कि हमारे अंतरात्मा को किसी ने छुआ है। फिर उसके बाद हम अपने भाई राहुल जी से मिले, उन्होंने हमारे को गुरुजी के जो पीठ है वहाँ लेके गए। वहाँ पर विवाह समारोह का हो रहा था जिसको हमने देखा बड़े अच्छे तरीके से। कोई भी ऐसा नहीं था कि ये दिखाया जाए कि व्यवस्था मेरे पास इतनी है या उसके पास इतनी है, कोई वैभवता नहीं दिखाई जा रही थी। बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसे पहले सनातन धर्म के अंदर एक परिवार को बसाने के लिए लोग और समाज सहयोग करता था, उस प्रकार से आश्रम के अंदर वो व्यवस्थाएं देखी गई कि एक परिवार को बसाने के लिए जो व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, आडंबर ना करके एक दाम्पत्य को आशीर्वाद देना, वो बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा फिर यहाँ आए तो भाई भंडारा भी चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, बड़े निफरा ऐसे होकर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जैसे कि उन्हें अब किसी दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ शांति से रहने दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ आश्रम की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, हर एक दूसरे का आदर, कोई नियम इस प्रकार का नहीं है कि जो कि आप हमारे गुरुजी का ज्ञान ले रखा है तो आप इस आश्रम में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। कुछ मैंने आश्रम ऐसे भी देखे हैं कि भाई पहले आप ज्ञान लीजिए फिर हमारे आश्रम में आ सकते हो आप, तो वैसी व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर ना ही कोई विशेष परिचय की ज़रूरत है, मैं किसी विशेष परिचय से आया हूँ जी आप मुझे अंदर आने दीजिए। सब अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव ऊर्जा जो मिलनी चाहिए, जैसे कि हम किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे हम हरिद्वार जाएं गंगा स्नान के लिए, महाकुंभ जाएं, तो वहाँ जाकर के आदमी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है रिफ़्रेश होने के लिए। यहाँ पर आदमी को, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बात ज़रूर है, कारण फीलिंग करें उस चीज़ को कि हाँ मेरे अपनी आत्मा से टच कैसे हुआ जाए। शरीर से तो सभी टच होते हैं, आत्मा से टच हो, आत्मा की अनुभूति लेने के लिए यहाँ ज़रूर आए। एक बार उसे ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा यहाँ पर आना सही रहा या गलत रहा, और बाकी सबके अपने अपने मत हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ आना ही ज़रूर है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज का जो समाज सुधार का कार्य में जो वो हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के, जैसे बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी भी हेल्प की है, कहीं पे किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है वहाँ पे उनके श्रद्धालु बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं वहाँ की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। आपने देखा जाट आरक्षण में जो अव्यवस्था फैली थी उसको भी मेंटेन किया गया था, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, किसी भी आदमी को व्यवस्था संभालने के लिए और किसी को व्यवस्था देने के लिए आप व्यवस्था उसी को देंगे जो उसको संभाल सकता है। अगर मान लीजिए हमारे जो शिष्य हैं, जो गुरुजी के शिष्य हैं, उन्होंने उनको ढाला ही इस प्रकार से है कि किसी भी आपदा को, किसी भी मतलब कि एक संकट को आपने संयम से किस प्रकार से उसको निपटना है, ये उन्होंने जो गुरु मंत्र द्वारा उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत भरा है, वो निर्णय लेने में सक्षम हो गए हैं लोग।
किसी भी आपदा में आदमी जाता है तो गुरुजी से निर्णय तो नहीं लेने जाएगा, गुरुजी मैं ये काम करूं या नहीं करूं, लेकिन उन्होंने उनके अंतर्मन में वो चिप फिट कर दी कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको मेरा संदेश यहीं से ही मिल जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है। कारण उनकी विचारधारा, एक समाज के लिए कार्य करना और एक मानवता का संदेश देना, ये गुरुजी सब बताते हैं। उसी प्रकार से लोग जो है उनके कार्यकर्ता हुए या उनके जो सत्संग भाव वाले लोग हुए वो कार्य भी करते हैं, और इसीलिए व्यवस्थाएं सुधरती है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, आपको क्या लगता है समाज में ज्ञान की क्रांति ला सकता है? संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो इस प्रकार से है कि जैसे हम ये कह लिए कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर बिजली का स्रोत है। अगर मान लीजिए किसी 100 वाट के बल्ब को अगर उस ट्रांसफार्मर में लगा देंगे तो वो फट जाएगा। तो पहले तो गुरुजी की वो साधना करनी जरूरी है कि हम उस ज्ञान को जब सामने आमने सामने हो तो हम फटे ना, उसको ग्रहण कर लें। इस प्रकार से ना हो कि गुरुजी ने को हमने कहा, जैसे अब कई लोग कहते हैं, हम जाते मंदिरों में कहते हैं भगवान दर्शन दो, हनुमान जी सामने आकर कहते हनुमान जी दर्शन दो। क्या हमारा शरीर उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए सक्षम है? उनकी ऊर्जा को सहन करने के लिए सक्षम है? बड़े बड़े योगी तपस्या इसलिए करते हैं कि पहले वो अपने शरीर को साधते हैं, जब वो साध लेते हैं तब वो भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान जो है उनको दर्शन देते हैं, और वो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन कोई मान लीजिए मेरे जैसा कोई निम्न व्यक्ति हनुमान जी की साधना कर रहा है और साधना की नहीं, जाके कहता भगवान जी दर्शन दो। भगवान जी ने अगर मान लीजिए हल्का सा ये भी दिखा दिया कि रोआ भी दिखा दिया तो फट जाएगा। तो गुरुजी का ज्ञान, गुरुजी पहले कहते हो अपनी साधना पूरी करो, मोक्ष तक तो तब जाओगे, मोक्ष प्राप्ति जब मिलेगी जब आप साधना करोगे। गुरुजी का तो काम सिर्फ ये है कि जैसे एक राह में बैठा हुआ पथिक कहता है कि भैया मुझे दिल्ली जाना है, तो गुरुजी कहते हैं ये रास्ता है भाई, दिल्ली जाएगा। वो थोड़ी देर बाद आकर के फिर पूछता है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, गुरुजी ने फिर कहा भाई ये रास्ता है, दिल्ली जाएगा। तो बार बार पूछने से ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान तो मिलेगा साधना करने से। गुरुजी तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, चलना तो हमें स्वयं को पड़ेगा। रास्ता चल करके दिल्ली चल करके यहाँ नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से साधना जरूरी है, यहाँ पर आना जरूरी है। अगर आप सिर्फ दूसरों की बातें ही सुनते रहेंगे, मुझे ज्ञान है नहीं और मैं गुरुजी के बारे में इतना कुछ कह नहीं सकता, मुझे जो अनुभूति हुई वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई है, बाकी तो सब। सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा भी और जनता का भी, जो लोग आश्रम में नहीं आ पा रहे, उनके मन में जो अफवाहें फैली, जो मेंटलिटी बना के बैठे हैं गलत बातें सुन के, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? हाँ, ये क्या है कि दो चीज़ होती हैं, नॉर्थ पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोगों का काम है कि मुझे तो नेगेटिविटी ही फैलानी है। हमारे सनातन धर्म पे आज से नहीं वर्षों से कुठारघात होता रहा। उन्होंने जिस भी संत ने हमारे सनातन धर्म को जागृत करने की कोशिश की, उसके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगा करके, कोई प्लांट करके पूरा षड्यंत्र से उसको बदनाम करने की कोशिश की। गुरुजी महाराज, इन पे भी बीच में बातें विवाद हुआ, धीरे धीरे वो जब तथ्य सामने आते हैं तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों की बातें ना सुन करके अपने मन की बात सुनो। एक बार आओ आश्रम में, आने में दुनिया टूरिज्म के दुनिया जगह जगह जाती है, टूरिज्म समझ के आओ। एक बार आओ तो सी, आपको अच्छा लगे बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। आओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं आओगे तो गंगा जी तो तुम्हारे घर नहीं आएगी, वही जाना तो गंगा जी के यहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जी धन्यवाद, आप सभी को भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद, और एक बार सभी को आश्रम में आना जरूरी है।